हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ये जो क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, ये परीक्षा में कम से कम 35 बार पूछा गया है। अगर देखा जाए तो हर साल लगभग आता है। ये परीक्षा में क्लास 12 के बच्चों के लिए 35 बार पूछा गया है। तो वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसके 100% हर साल चांसेस होते हैं आने के। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आ जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। परीक्षा में 35 बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जैसा कि इस पे आप सॉल्व करेंगे इसे, जैसा कि इसमें दिया गया निम्न रेखा योगों के बीच कोण याद कीजिएगा। जिसमें दिया गया x-2 बराबर, ये दो रेखा दी गई है, तो मान लेते हैं माना 2। ध्यान से देखिएगा, माना 2 सदिश B1 व B2। ध्यान से देखना है, B1 व B2 दी गई रेखाओं के समांतर सदिश, दो समांतर सदिश हैं B1 और B2। इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो, जो बिंदु दिए गए हैं उनको नोट करेंगे। x-2/2, इसलिए बराबर y-1/5 बराबर z+3/-3 और x+2/-1 बराबर y-4/8 बराबर x-5/4। ये आ गया। अब इससे हम देखेंगे B1 बराबर, ये नीचे वाले लिए जाएंगे, यानी 2i + 5j-3j। ये हो गया। B2 बराबर आपका हो जाएगा -i + 8j + 4k। कैप्स लगा देंगे इन सभी पे, ठीक है। तो ये आ गई आपकी B1 और B2 की वैल्यू। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। क्लियर है? स्किप करोगे तो फिर आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो स्किप करने पर भाई किसी की समझ में नहीं आता है, पूरा समझिएगा। अब करना क्या है, ये B1 और B2 हमारे पास ऑलरेडी आ गए, तो सबसे पहले इनका हम मॉड निकालेंगे। कैसे? B1 का मॉड, वेक्टर B1 का मॉड निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में इनके अंकों के गुणांकों के गुणनफल स्क्वायर करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक, बराबर आ गया। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 5 का हो गया 25 प्लस 3 का -3 का हो गया 9। सबको हम जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो B1 मॉड B1 आ गया आपका, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका होगा 9×4 = 13, 5×3 = 8 और 2×3 कितना आ गया? 38। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कितना आ गया? 38। अब निकालेंगे इसमें मॉड B1 वो B2, मॉड B2 निकालेंगे के बाद मॉड B1 निकाला। मॉड B2 निकालने के लिए आपको सेम यही प्रोसेस, इनके गुणांक लेंगे इकट्ठे। तो ये है, यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो हम मानते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए, -1 का 1 हो गया, 8 का 64 हो गया और इसका 16 हो गया। ठीक, अब सबको जोड़िएगा
65 हो गया, 65 और 6 16, इन सबको जोड़ेंगे 81 हो गया और इसका आ गया निकल के 9, यानी B1 हो गया और B2 हो गया। इन दोनों की वैल्यू जो निकल के आई, देखिए ध्यान से देखना है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनफल। कैसे, यानी B1 वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, ठीक है, इन दोनों का डॉट गुणनफल करेंगे, क्रॉस वाला नहीं करना है, यानी इसको बोलते हैं एक तरीके से अदिश गुणनफल, ठीक है। डॉट गुणनफल होता है, सॉरी, इसको डॉट गुणनफल भी बोलते हैं। सेकेंडली क्रॉस गुणनफल होता है, वो आपको पता ही होगा। जो क्रॉस गुणनफल है, आप व्यू में जिस तरीके से गुणनफल करते हैं उस तरीके से करना पड़ता है। तो ये हमें यहाँ पर डॉट गुणनफल करना है केवल। तो B1 की वैल्यू रखेंगे 2i प्लस 5g माइनस 3k, ठीक है, डॉट लाएंगे। अब इसमें B2 की वैल्यू है माइनस i प्लस 8j प्लस 4k, ठीक। अब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पर केवल देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ठीक है, तो इन दोनों के अंकों का गुणनफल करेंगे। जैसे 2 गुणा -1 प्लस 5 गुणा 8 प्लस -3 गुणा 4, ठीक है, ऐसे करने हैं सभी गुणा। तो 2 का -2 हो गया, 5 × 40 हो गया, 3 × 12, 12 तो 14 हो गए, यानी 40 माइनस 14, कितने बचे आपके भाई, ध्यान से देखना है, 6 26, ठीक है। इन दोनों का अगर हमने गुणा किया तो कितना आया निकल के 26। इस तरीके से आपको इसको करना है, बिल्कुल सिंपल और सरल वे में। अब हमें निकालना क्या था, निम्नलिखित योगों के बीच कोण। तो हम जानते हैं दोनों रेखाओं के बीच कोण, दोनों रेखाओं के बीच होता है कोण बराबर का cos थीटा बराबर वॉट आपका रहेगा B1 डॉट B2 वेक्टर है अपॉन मॉड सॉरी B1 मॉड में डॉट B2 मॉड, ये आपका फॉर्मूला है। केवल और केवल इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी रखनी है। ध्यान से देखिएगा, केवल इसमें वैल्यू आपको रखनी है। तो देखिए इसमें आपने वैल्यू निकाली भी है, B1 की भी है, B2 की भी है और B1 B2 की भी है। अब इसमें वैल्यू को हम रख देंगे। तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो हम रखेंगे cos थीटा बराबर B1 दोबारा रिपीट कर देते हैं डॉट B2 अपॉन मॉड पूरे के ऊपर है B1 डॉट B2, ठीक। अब इसमें वैल्यू रखेंगे cos थीटा बराबर B1 B2 की वैल्यू आपको पता ही है 26, ये वाली वैल्यू निकली थी 26 हो गया, और आपका हो गया अपॉन ये आपने निकाली थी, ये √38 थी और ये 9 थी, ठीक है। ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी cos थीटा बराबर 26 अपॉन 9 √30, या लिख सकते हैं हम थीटा बराबर cos इनवर्स 26 अपॉन 9 √38। ये वैल्यू निकल के आई। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा गया है परीक्षा में, और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चंस को करना है। अब देखिए इसी का एक फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन भी है।
तो वो सेकंड क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का, ध्यान से देखना है। ये सेकंड है, 2 क्वेश्चन है और दोनों 8 नंबर के आते हैं और सबसे ज्यादा पूछे गए फर्स्ट और सेकंड, तो इसीलिए हम दोनों क्वेश्चंस को बता रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। 8 नंबर पक्के। अब इसमें देखिए ये 2 रेखाएं दी गई हैं, तो इसमें भी मान लेते हैं, माना B1, B2 2 सदिश, 2 सदिश, ध्यान रखिएगा B1 और B2 हमने क्या मानी है, 2 सदिश, 2 सदिश दी गई रेखाओं के समांतर सदिश है। ठीक है, ये 2 समांतर सदिश है। तो अब हम मान लेंगे, देखिए दिया गया है x - 3/4 बराबर y - 5/1 और z - 3/8 और दूसरी रेखा दी गई है x/2 = y/2 = z/1। ठीक है, अब एक एक करके मान लेंगे इसको। रेखा B1 बराबर हो जाएगा आपका 4i + j + 8k। ठीक है, B2 बराबर हो जाएगी ऐसे ही वेक्टर B2 वेक्टर B1 बराबर, ध्यान से देखना है, 2i + 2j + k। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं आपको मिल गई समांतर सदिश B1 और B2। अब करना क्या है, सेम उसी तरीके से आपको पहले मॉड B1 निकालेंगे बराबर इसके अंकों के गुणांकों का हम निकालेंगे वर्गमूल, यानी 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर। तो आपको पता है 4 का होता है 16 + 1 + 64। ठीक है, इन सबको हम जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 6 और 1 7 और 1 8, रूट में 81, यानी बराबर कितना आ गया आपका 9। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9 वेक्टर B1 की। ऐसे निकालेंगे हम वेक्टर B2। वेक्टर B2 की वैल्यू ध्यान से देखना है, 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ठीक, अब 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 + 4 + 1, यानी कितना आ गया रूट में 9 बराबर कितना आ गया आपका 3। क्लियर है, आपकी वैल्यू जो आ गई 9 और 3 वेक्टर B1 और वेक्टर B2 की। बिल्कुल सिंपल वे में सिखा रहे हैं, इससे ज्यादा इजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग भी आप हमें बता सकते हैं। तो ये हो गया, हम निकालेंगे हम इन दोनों का अदिश गुणनफल, दोनों राशियों का वेक्टर। तो B1 / B2 अदिश गुणनफल को हम डिनोट करते हैं B1 B2 से। तो B1 की वैल्यू आपको दी गई है 4i + j + 8k डॉट। अब देखिए 4i + j + 8k है, ऐसे B2 2i + 2j + 2 k 2i + 2j + k ये दी गई है। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे हम, तो 4 × 2 + 1 × 2 + 8 × 1 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2 + 8 × 1 = 8, 8 और 10 और 2 18। तो यानी B1 / B2 इन दोनों का गुणा कितना हो गया 18 आ गया। अब cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। cos थीटा बराबर होता है आपका मॉड B1 / B2 बटे वेक्टर B1 / वेक्टर B2। अब देखिए ध्यान से देखना है, cos थीटा बराबर B1 B2 की वैल्यू है 18 बटे B1 B2 अलग अलग है 9 और 3 9 × 3। ठीक है,
9 दूनी 18 यानी बराबर कितना आ गया आपका 2/3 आ गई। यानी हमारी थीटा बराबर अगर देखा जाए तो cos इनवर्स 2/3। इसकी वैल्यू को देखिए हम यहां ही रख देंगे, ये आपको समझ में आ जाएगी। यानी थीटा बराबर हो गया आपका cos इनवर्स 2/3 ये वैल्यू। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको करना है। यही इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो इसको मिस ना करें। क्लास 12 के बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के, सबसे ज्यादा परीक्षा में आपका ये पूछा गया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, ध्यान से देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो भी होंगे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए, तो भाई ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब लेकर के आएंगे आपके लिए और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।